हेलो बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको कब कहेंगे कि वो मोशन में है? व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, जब उसकी पोजीशन है, जो उसका स्थान है, वो लगातार चेंज होता रहे विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो स्टेशनरी है, जो स्थिर है अपनी जगह पे। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, अगर हम उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेंगे जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और उसके कंपैरिजन में कोई बॉडी की पोजीशन को लगातार चेंज कराएंगे, या उसकी पोजीशन जो है लगातार चेंज हो रही है और वो बॉडी वहीं पर स्थिर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है, वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी है, वो मोशन के अंदर है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्टेंस क्या होता है। कहता है भाई द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। जो एक्चुअल लेंथ है किसी भी पाथ की जो उसने कवर की है मूविंग बॉडी ने, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पूरी लेंथ को कि उसने क्या किया है, डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल किया है। उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कहता है दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनर सा अंतर क्या आ जाता है। डिस्टेंस के अंदर हम पूरी जो पाथ है वो जो उसने ट्रैवल किया है उसको मापते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कम से कम दूरी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। आपको डायग्राम से या न्यूमेरिकल से अभी क्लियर हो जाएगा। नीचे देखिए, एक ऑब्जेक्ट था, वो ए पॉइंट से पहले बी गया, बी से सी गया और सी से फिर ए आया, ठीक है। अब हमें इसका डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस जो उसने पाथ ट्रैवल किया है, मतलब ए से जो बी का जो ये पाथ है ये सारा मतलब 5 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी गया होगा, ये है हमारा 3 किलोमीटर। उसके बाद सी से ए गया होगा, ये है 4 किलोमीटर। तो ये सारा जब हम 5 + 3 + 4 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरी हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 5 + 3 + 4 12 किलोमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अब वो ए पॉइंट से चला था, बी पे गया, सी पे गया और वापस ए पे आ गया, तो ए से ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। इनिशियल पोजीशन भी हमारी क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। अब ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको नीचे वाला एग्जाम्पल है वो और समझना पड़ेगा। देखो, अब वो कहाँ से कहाँ गया है, अब वो गया है ए से बी और बी से सी। ए से बी का जो पाथ की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर और बी से सी की कितनी है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस तो 8 + 3 11 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सी बिंदु तक गया है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम ये पूरा नहीं मानेंगे, सिर्फ देखो मैं मार्कर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। वो सिर्फ ए से सी ये दूरी मापेगा, ये कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या हो जाएगी हमारी, 5 किलोमीटर। तो हमने अभी तक जो है बच्चे वो क्या देखा है, देखो हमने देखा है जो डिस्टेंस है वो क्या मानेगा, कोई भी पॉइंट है, मान लो ए से बी है, बी से सी है और सी से डी है। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये सारे पॉइंटों के दूरी सबको ऐड करेंगे तब तो हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस। और हमें अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, या ए टू सी निकालनी है, तो हम ए से बी और बी से सी नहीं जोड़ेंगे, हम सीधा ए से सी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अब हमारे पास आया है एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें याद रखना है। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी भी मूविंग बॉडी में, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कैन नॉट बी ज़ीरो। वो आपका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है किसी भी मूविंग बॉडी की वो ज़ीरो हो सकती है। हमने एक एग्जांपल के अंदर देखा था, जब वो ए से चला था और बी पे गया था, फिर सी पे, फिर वापस ए पे आया था। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए आया। अब ए टू ए उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर तो वो चला ही नहीं,
मान लो आप अपने घर से मार्केट की तरफ ट्रैवल करके वापस घर पर आ गए, तो आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पहले भी घर ही थे, अभी भी घर ही हो। ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चे? आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भाई स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ वो पूरी एक तरह से अपने आप में जो क्वांटिटी है वो अधूरी सी लगती है, इनके पास डिस्टेंस नहीं हो। डिस्टेंस है, जैसे मान लो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और भी एग्जांपल है इसके। आपको जो है आपकी जो स्पीड है वो भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये एक तरह से अधूरी सी क्वांटिटी होती है। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि जो हम है किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में ये क्वांटिटी अप्लाई हो रही है। उसके बाद है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम कहते हैं ये क्या है? हमारे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने दे दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पास देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? आपके पास डायरेक्शन भी होती है डिस्प्लेसमेंट पे कि उस दिशा में वो जो वस्तु है वो मूव कर रही है। ठीक है, और इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही। उसके बाद हम बात करते हैं, मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इफ़ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो नियमित दूरी तय कर रही है नियमित समय के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर जाना है और आप पहले 20 किलोमीटर 20 मिनट में गए, अगला 20 किलोमीटर भी 20 मिनट में गए, अगला 20 किलोमीटर भी 20 मिनट में गए, और नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर था वो भी, और लास्ट वाला 20 भी किस में गए? 20 मिनट में। देखो, आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में 20-20 किलोमीटर के आपने 5 जोन बना लिए, और आप 20 किलोमीटर 20 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर 20 मिनट, मतलब अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहे हो हर बार, तो आपका जो मोशन है बच्चे वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बिल्कुल उल्टा यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ जाएगा? एक बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा कब? जब वो ट्रैवल करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम तो उतना ही है लेकिन उसके अंदर वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल कर रही है। मान लो पहले 20 मिनट में उसने 20 किलोमीटर तय कर लिया, उसके बाद अगली 20 मिनट में उसने 22 किलोमीटर तय कर लिया, उसके बाद अगली 20 मिनट में उसने 28 किलोमीटर तय कर लिया। मतलब अब टाइम तो उतना ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कैसा है बच्चे? वो हमारा अनइक्वल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है तो हम उसको कहते हैं भाई कि ये जो बॉडी है इसका जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। देखो नीचे आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा बच्चे कि जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ है वो कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस जितना है टाइम भी उतना ही है। लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसा है? जो टाइम है वो तो फिक्स है, लेकिन जो डिस्टेंस है, ये जो आपका ये क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस के अंदर क्या होता है बच्चे? ये डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। कहता है भाई स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी? कहता है जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, या इट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई बॉडी पर यूनिट टाइम, टाइम के अंदर, टाइम के रेफरेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। यहाँ पे डायग्राम भी है। स्पीड इजकल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो कैसा हो जाएगा? हमें ऑब्जेक्ट की क्या पता लग जाएगी? हमें उसकी स्पीड जो है वो पता लग जाएगी। उसके बाद कहता है भाई इफ़ अ बॉडी ट्रैवल ए डिस्टेंस एस, अगर कोई बॉडी एस दूरी तय कर रही है टी टाइम के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वी। वो क्या हो जाएगी? देखो स्पीड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वी से। तो वी हो जाएगी, डिस्टेंस के लिए हमने एस लगाया और टाइम के लिए टी लगाया, एस अपॉन में टी। वेयर अब वी यहाँ पे स्पीड है, एस जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने वो है, और यहाँ पे जो टी है वो क्या है? टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। यहाँ पर एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट जो पेपर के अंदर आती है, वो है ऐसा यूनिट जो है उस स्पीड की वो क्या है? मीटर पर सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं एम
स्लैश एस या एम अपॉन एस या एम एस माइनस वन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है हमारी वो कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस की तरह ही कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, देखो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टोटल, और जितना टाइम लगा वो भी टोटल। देखो यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एवरेज स्पीड है किसी भी बॉडी की, वो टोटल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो टोटल टाइम है जो उसने लिया है टू कवर द डिस्टेंस, उसने वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लिया है, अगर हम उसको उससे डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो हमारी जो है एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब स्पीड भी यूनिफॉर्म होती है हमारी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, एक बॉडी है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। कब है वो, जब वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड अभी क्या चल रही है, यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्पीड और वेलोसिटी में माइनर सा अंतर, वो आपको डेफिनेशन के बाद समझ में आ जाएगा। क्या, जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। अब डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और गिवन डायरेक्शन भी कह रहा है, इसका मतलब उसका सीधा सीधा मतलब किससे है, डिस्प्लेसमेंट से है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रैवल इन ए गिवन डायरेक्शन है उसको क्या हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सीधा सीधा मतलब अभी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहाँ वही वेलोसिटी को हमने v माना, तो v क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, s डिवाइड बाई टाइम के लिए t। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ देखो एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है बेटा, यहाँ पे v जो है हमारी वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम टेकन है, और s हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ SI यूनिट वेलोसिटी की वही है जो सेम स्पीड की है, ms माइनस वन या m अपॉन s। अब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है भाई। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी कब, जब वो ट्रैवल करती है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, और मूव करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ एक और चीज़ हम देख सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी है वो किसी भी बॉडी की, उसको हम चेंज कर सकते हैं बेटा दो रास्तों से, दो वेज से। कब, जब बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, जब हम उस बॉडी की स्पीड को चेंज कर दें, या सेकंड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। अब स्पीड को तो कांस्टेंट कर ले, लेकिन उसकी डायरेक्शन को जब हम बदल दें तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो है चेंज आ सकता है। उसके बाद एक और बात जो है इम्पोर्टेंट है क्या, कि एवरेज स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी की कैन नेवर बी ज़ीरो। एवरेज स्पीड मूविंग बॉडी की कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी मूविंग बॉडी की ज़ीरो हो सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, क्योंकि एवरेज स्पीड के अंदर जो है वो हमारा डिस्टेंस यूज़ होता है, और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तभी हमारी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए एवरेज स्पीड भी हमारी ज़ीरो नहीं होती। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है भाई। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज निकाल रहे हैं हम, एवरेज निकलेगी किसकी, वेलोसिटी के अंदर दो पॉइंट होते हैं भाई। फर्स्ट जो उसकी वेलोसिटी थी वो, और बाद में जो उसकी वेलोसिटी थी वो। देखो इसको डेफिनेशन से समझते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, लेकिन वो एक समान दर से चेंज हो रही है कि उतने टाइम में उतनी बदल रही है, देन तब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे। मतलब आरंभ में उसका वेग कितना था,
और बाद में उसका वेग कितना था, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा औसत वेग निकल के आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया v से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया v से। तो ये बन जाएगा u प्लस वी अपॉन में 2। ऐसे हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है निकल के आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है और कितने टाइम में आया है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर हम एक बात क्या देखेंगे, एक बात ध्यान देने योग्य है बेटा, वो क्या है? ये वाली कहता है यहाँ पे, कहता हेयर चेंज इन वेलोसिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। सिर्फ शब्दों का खेल है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी के अंदर चेंज कब आता है? जब आरंभ में उसकी वेलोसिटी कुछ और थी और फाइनल में उसकी वेलोसिटी कुछ और थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस आया है वो कैसा आया है? देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऊपर हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज़ किया था, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u यूज़ किया था, और टाइम टेकन हमारा क्या हो जाएगा? t। तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया था, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है भाई, यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखो, जो ये a इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन टी है, यहाँ पे a जो है हमारा एक्सेलरेशन है, v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है उस बॉडी की, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और t जो है वो टाइम टेकन है फॉर चेंज इन वेलोसिटी। जितना टाइम लिया गया वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वो। और SI यूनिट इसकी क्या होती है? SI यूनिट होती है इसकी m अपॉन एस स्क्वायर या फिर ms माइनस 2। आई थिंक आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। कहता है भाई एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बन जाता है? कहता है एक बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होता है जब ये ट्रैवल कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब उसकी वेलोसिटी इक्वल हो बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अब वो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब आएगी? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो लेकिन अनइक्वल हो। ठीक है, पहले वेलोसिटी कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, लेकिन टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल में ही बढ़ना चाहिए। टाइम जो है इक्वल इंटरवल में ही होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मोशन की 3 इक्वेशन है, उन इक्वेशन को हम वन बाय वन यहाँ पर समझते हैं। कहता है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये हमें देता है इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन टाइम t। ये हमें t टाइम में जितनी वेलोसिटी एक्वायर की है किसी बॉडी ने उसके बारे में बताता है। अब हम इसको डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखो, मान लीजिए एक बॉडी है वो कंसीडर कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कोई बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आगे बढ़ रही है। सपोज हमने ये भी मान लिया कि इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है? a एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। सो दैट आफ्टर टाइम t, तो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाएगी बेटा? v। अब जिस डेफिनेशन का हमने प्रयोग किया है, हमें पता है भाई कौन सी डेफिनेशन का हमने प्रयोग किया है। हमने प्रयोग किया है एक्सेलरेशन वाले डेफिनेशन का, और हमें पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब इसको फॉर्मूले का रूप देते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये t यहाँ पे डिवाइड में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। नेक्स्ट इक्वेशन बनी ए टी इजकल टू वी माइनस का u। अब ये u यहाँ माइनस में था, ये चला जाएगा कहाँ पे? ए टी के साथ। तो लास्ट में जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? v इजकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है,
उस बॉडी का, ए है हमारी वो एक्सेलरेशन है, और टी है वो जो टाइम टेकन है जिसके अंदर वो पूरा काम जो है वो हुआ है। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बच्चे क्या कहती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। ये देता है हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी। टी समय के अंदर कितना डिस्टेंस जो है किसी बॉडी ने वो ट्रेवल किया है। अब हम इसको डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। मान लीजिए सपोज ए बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u। मान लीजिए किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ t टाइम तक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाएगी क्या v। अब मान लीजिए क्या कि जो डिस्टेंस है वो बॉडी का वो क्या है हमारा s, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है मूविंग बॉडी में वो कितने टाइम में किया है टी टाइम में। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से मेथड से, एवरेज वेलोसिटी से। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास v की, v इजकल टू u प्लस का v अपॉन में 2। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। स्पीड ही तो होती है ये, स्पीड इंटू टाइम कह लो या एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कह लो, लेकिन हमारे पास यहाँ एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला है, ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। u की जगह v की जगह हम पुट कर देंगे क्या u प्लस वी अपॉन में 2। देखो एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने क्या पुट कर दिया u प्लस वी अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऊपर v की वैल्यू है, ये रही हमारे पास। यहाँ पे देखो मैं मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ब्लैक मार्कर से। देखो ये v की वैल्यू है, ये हमने कहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। देखो बच्चे कैसे हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इजकल टू u प्लस ए टी। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने निकाला था क्या, जो v है वो क्या होता है u प्लस ए टी। इसको हम इस वैल्यू को हम v के अंदर पुट कर देंगे, हमें मिलेगा s इजकल टू u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन में 2। अब इस t की मल्टीप्लाई मैं कहाँ कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर, और जो मेरी इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में t। ठीक है, अब t की जब मैंने मल्टीप्लाई की अंदर तो ये बन जाएगा 2ut अप प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, या 2 को मैंने क्या किया 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, कॉमन लूँगा फिर भी कट जाएगा 2 से 2, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे जो s है वो हमारा डिस्टेंस है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है हमारा क्या है वो एक्सेलरेशन। देखो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये जो 2 लाइनें हैं ये आपको कॉमन नहीं पता होगा कहाँ से ले लिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है ये वाली क्या, s इजकल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस 8t स्क्वायर, ये है हमारे पास। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से इस 2 से 2 ये 2 को कट जाएगा, तो 2 की तो ये यहाँ पे बात ही नहीं हुई, ये 2 हमारा क्या होगा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली इक्वेशन है ये 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ से बचा ut प्लस, इसके पास 2 नहीं था, यहाँ से कैंसिल हुआ है, सिर्फ इसके पास 2 नहीं था, तो ये वाला 2 यहाँ पे बच जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 80 स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें वेलोसिटी देती है किसी बॉडी की जो उसने ट्रैवल की है डिस्टेंस t के s के अंदर। ठीक है, हमें पता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। हमें कहाँ से पता चला, ये है बच्चे क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की पहली इक्वेशन है ये, v इजकल टू यू प्लस ए टी। हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है। जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इजकल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। देखो यहाँ से u जो है वो a है प्लस 80 जो है वो b है, और a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से लगाते हैं यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/at। तो ये फॉर्मूला बना। उसके बाद इस u को मैं ले जाऊंगा उस तरफ, ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/at। 2u/at को पहले लिख लिया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर को बाद में लिख लिया। उसके बाद हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यहाँ से इन पूरे में से 2a कॉमन ले लिया, 2a यहाँ से चला गया, बचा यहाँ पे ut, यहाँ 2 था ही नहीं, आप बच गया 1/2। ए स्क्वायर में से a बाहर ले लिया, यहाँ बचा a और यहाँ बचा टी स्क्वायर। अब 2a तो ऐसा का ऐसा ही है, ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किया था कि s इजकल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं s पुट करूँगा, तो नीचे जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। क्यों, क्योंकि s की वैल्यू जो होती है वो होती है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद जो है वो हमें ये इक्वेशन मिल गई, कौन सी, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या कहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या कहता है, देखो बेटा, जब कोई बॉडी मूव करती है किसी सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड में, उसकी स्पीड ऐसे ही हो लेकिन वो मूव करे किस में, एक सर्कुलर मोशन में, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट उतने टाइम में यहाँ जा रहा है, उतने टाइम में वहाँ जा रहा है और उतने टाइम में कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी समान समय में समान जो है वो मूव बॉडी जो है मूव कर रही है, लेकिन एक सर्कल में मूव कर रही है, इस पूरे सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमेशा मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। दूसरा है जो मून है वो भी मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, अर्थ के अराउंड। उसके बाद कहता है जो अर्थ है वो भी मूव करती है अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ तक आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर इस चैप्टर में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए आपकी वीडियो जो है वो एक अलग आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना जो है डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकता है। आई होप आपको सारा जो लेसन है वो समझ में आ गया होगा।